ब्राह्मणों को भोजन कराने की भी विधि बताई गई शिव महापुराण कि ब्राह्मण को जब भी भोजन कराए तो ब्राह्मण को दशांग भोजन कराना चाहिए। कैसा भोजन कराना चाहिए? दशांग। बोले महाराज ये दशांग भोजन कैसे होता है? जो व्यक्ति रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को दशांग भोजन कराते हैं वो अगले जन्म में 10 वर्ष तक निरोग रहते हैं, कोई रोग नहीं होता है घर में उनके। बोले लेकिन भगवान ब्राह्मणों को दशांग भोजन कराना चाहिए। बोले महाराज ये दशांग कैसे? बोले आजकल अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है तो लोग घर से ही बोल देते महाराज जी हेलो कल हमारे घर में आना है, आपको भोजन कर लेना। ये विधि हमारी ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक है। हमें फोन पर नहीं अभी तो ब्राह्मण देवता के घर जाकर के प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए, हे ब्राह्मण देव आप हमारे घर पधारिए और प्रसाद ग्रहण करना है आपको। तो सम्मान पूर्वक बुलाना ही ये पहला अंग हुआ। ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक बुलाना ही ये पहला अंग हुआ। और जब ब्राह्मण घर पे आ जाए तो उनकी ललाट पर चंदन आदि लगाना ये दूसरा अंग। और फिर उनके चरण को धोना, चरण को धुला जाता है और चरण धोते धोते तनिक पैर को दबा भी देना, हाँ यानी पाद सेवनम यानी चरण की सेवा भी। और फिर वस्त्र इत्यादि से अलंकृत करना यानी वस्त्र इत्यादि उनको पहनाना ओढ़ाना, फिर चंदन इत्यादि से पूजन अर्चन वंदन करना, फिर जो है 6 रसों व्यंजन इत्यादि से समलंकृत करना, और इसके बाद फिर सुंदर सुंदर मालपुआ जो भी आपने बनाया है, पूड़ी है, सब्जी है, मालपुआ है, रबड़ी है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, स्पंज वाली मिठाई है, काजू कतली है, कई सारे प्रकार के आज के डेट में मीठे आ रहे हैं। अभी हम गए थे दर्शन करने के लिए माँ पीताम्बरा जो कि दतिया मध्य प्रदेश में विराजमान है देवी बंगला मुखी। तो वहां से चले तो हमारे एक भक्त मिल गए, तो उन्होंने हमें मिठाई खिलाई, तो हमें पकड़ाने लगे, तो हमको ऐसा लगा कि ये पान खिला रहे हैं, ऐसे ऐसे पान टाइप का। हमने कहा महाराज हम पान नहीं खाते। बोले महाराज ये पान नहीं केवल हरा हरा दिख रहा है। बोले मतलब? हमने कहा तो बीड़ा बनाया हुआ है। बोले बीड़ा आपको दिख रहा है महाराज ये मीठा है। हमने कहा जय हो महाराज आपकी जय। ऐसी ऐसी विचित्र चीजें सिस्टम। तो भैया उसके बाद सुंदर भोजन कराओ, और भोजन करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा इत्यादि देना चाहिए, और दक्षिणा के बाद तांबूल पत्र इत्यादि देना चाहिए, यानी पान सुपारी लौंग ये सब मिला करके मिक्स करके देना चाहिए। उसके बाद नमस्कार यानी प्रणाम, और प्रणाम ऐसे नहीं महाराज नमस्कार ऐसे नहीं, पंडित जी राम राम जय सीता ऐसे। हमें ब्राह्मण देवता को बड़े श्रद्धा सहित झुक करके प्रणाम करना चाहिए अथवा साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और इसके बाद अनुगमन यानी जब ब्राह्मण देवता हमारे घर से जाने लगे और वो कहे महाराज अब हम चलें, तो आप हाँ महाराज चलिए हमको भी दुकान जाना लेट हो गया, आज तो काफी लेट हो गए, कितने कस्टमर हमारे जो है आज जो है समझ रहे नहीं समझ रहे। वहां पर ये भाषण देना नहीं चाहिए। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले हमें जब ब्राह्मण कहे महाराज चले तो आप भी बोलो अवश्य और आप उनके साथ चल पड़े, और उनके साथ चलते 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 तकरीबन 100 कदम तक उन्हें छोड़ने के लिए जाए। अगर गाड़ी से आए हैं तो उन्हें गाड़ी में बिठा करके आए सम्मान, अच्छा महाराज, और जब उनकी गाड़ी वहां से निकल जाए तब आप रिटर्न आए। ये दशांग भोजन है मेरे भाई बहन। अगर ये दशांग भोजन किसको कराने से क्या लाभ है? अगर एक ब्राह्मण को हम दशांग भोजन कराएं तो व्यक्ति 10 वर्ष तक निरोग रहता है।
और कोई कहते महाराज मुझे विद्या नहीं, मुझे विद्या, मेरा बेटा पढ़ने में बड़ा कमजोर है। तो अगर विद्या की कामना हो तो ब्राह्मण बालकों को दशांग भोजन कराओ। अगर पुत्र की कामना है तो युवक ब्राह्मणों को दशांग भोजन कराओ। अगर ज्ञान की कामना है तो वृद्ध ब्राह्मणों को दशांग भोजन कराओ। अगर बुद्धि की कामना है तो 5 से 8 वर्ष की बालिकाओं को, ब्राह्मण बालिकाओं को भोजन कराओ। बोले महाराज ब्राह्मण की बालिकाओं को भोजन कराएंगे तो बुद्धि आएगी? बोले हाँ। बोले अगर धन के लिए भोजन कराया जाए तो? बोले तो महाराज वैश्य की कन्याओं को, मतलब जो तीसरा वर्ण होता है, अगर हम कन्या खिलाएं कन्याओं को, अगर हमें हमारे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है और शीघ्र लक्ष्मी चाहिए तो वैश्य की कन्याओं को लाओ, 5 से 8 वर्ष वाली कन्याओं को बुलाओ और ससम्मान भोजन करा करके उनको बड़े श्रद्धा सहित प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करो तो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ सारा कर्जा बहुत शीघ्र ही शांत होगा और बहुत शीघ्र ही उनकी महालक्ष्मी की कृपा से हमारे सारे कार्य एकदम सफल हो जाएंगे। और अगर सुख भोग की कामना है तो 10 युवती स्त्रियों ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। अगर आत्मज्ञान की इच्छा है तो वृद्ध स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए। बड़े ही सुंदर भाव से संपूर्ण निवेदन किया गया है। इस प्रकार महाराज जी के श्रीमुख से श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण, गरुड़ पुराण आयोजन कराने हेतु संपर्क करें। 9889454823